ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता का 15वें अध्याय का अनुशीलन चल रहा है। कल हमने आपको बताया कि भगवान इस जगत में भगवान को कैसे देखें, यह तरीका बता रहे हैं। हम प्राय भगवान को चाहते हैं चतुर्भुज रूप में देखना, से सैया पर लेटा हुआ, हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, लक्ष्मी जी पाँव दबा रही हैं, है ना, क्षीर सागर में शयन किए हुए हैं, है ना, या फिर तुलसी ने जो राम का बिंब खींचा रामचरितमानस में, या फिर जो श्रीमद् भागवत में और अन्य कृष्ण भक्तों ने कृष्ण का जो स्वरूप खींचा, हम लोग उस रूप में भगवान को देखना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने ही कह दिया कि जिनके हृदय जहाँ जस प्रीति, अप्रभुतः प्रगट तहाँ तही रीति। गीता में भी कह दिया कि जो मुझे जिस भाव से भजते हैं, यथा माम प्रपद्यन्ति ये यथा माम प्रपद्यस्ति तन्ति तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मुझको भजते हैं, मैं उनको उसी रूप में मिलता हूँ। तो तुलसी ने जिस रूप में भजा, भगवान उनको उस रूप में मिले। सूर्य ने जिस रूप में भजा, भगवान उनको उस रूप में मिले। भागवतकार ने जिस रूप में भगवान को भजा, भागवत में उसका चित्रण है। कोई मूर्ति बनाता है, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित हुई, तो मूर्तिकार के मन में वो राम की मूर्ति आई। वो जैसा उसका अंतःकरण था, जिसमें उसके भगवान को ऐसी मूर्ति बनी, उसको हूबहू उसने पत्थर में उतार दिया। अंतःकरण में तो बहुत लोग बहुत सुंदर सुंदर भाव आते हैं, लेकिन जो उस भाव को संग में पिरो दे, पत्थर में पिरो दे, मूर्ति बना दे, उसको मूर्तिकार कहते हैं। और जो उस भाव को शब्दों में पिरो दे, उसको कवि कहते हैं। भाव तो सबके मन में आते हैं, लेकिन उन भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता किसमें कितना है। तो हमारे अंदर जो भाव आएंगे और उस भावानुरूप जो भगवान का बिंब बनेगा, वो हमारे भगवान होंगे। हमने कल इस बात पर जोर दे के कहा कि जितने हृदय हैं उतने राम हैं, उतने कृष्ण हैं, उतने शिव हैं, है ना। क्योंकि हम नहीं, ये वही कह रहे हैं कि सबके हृदयों के अनुरूप मैं रूप धारण कर लेता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा धर्मशास्त्र कह रहे हैं। तो आपके राम कैसे हैं, आपके कृष्ण कैसे हैं, आपका इष्ट कौन है और इष्ट कैसा है, जैसा आपका अंतःकरण है वैसा ही होगा। अच्छा, शराबी लोग हैं इधर, तो शराबी देवता बनाते हैं। और मांसाहारी लोग हैं ना, तो मांसाहारी देवता बनाते हैं। वो खस्सी चढ़ाते हैं, वो मुर्गा चढ़ाते हैं, फिर उसको प्रसाद समझ के खाते हैं। और अब तो कोई भैया क्षमा करे इस कहने के लिए, अब तो कोई शाकाहारी रह ही नहीं गया, कम से कम हिंदू समाज में। सामान्य आदमी भले ही रह गया हो, ये संत महंत पुजारी अब नहीं रह गए हैं। इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा हमारा जो मंदिर है, सबसे अधिक भक्त जहाँ जाते हैं, कम से कम 70,000 लोग कम से कम रोज जहाँ जाके दर्शन करते हैं, वह तिरुपति बालाजी का जो प्रसादम है, 3.5 लाख लड्डू जहाँ रोज बंटता है, उस प्रसादम में गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी, मछली का तेल आदि आदि मिला है। तो प्रसादम जितने लोग खाए, सब गाय की चर्बी खा लिए कि नहीं? सब सूअर की चर्बी खा लिए कि नहीं? हिंदुओं में सूअर का चर्बी, सूअर का मांस उतना वर्जित नहीं है जितना गाय का वर्जित है। अब गाय का जो मांस खा लिया, गाय का जो चर्बी खा लिया, वो तो हिंदू रह ही नहीं गया, उसका हिंदुत्व ही नष्ट हो गया। और 3.5 लाख लड्डू रोज बचते रहे हैं, तो लोग रोज खाते ही रहे होंगे। और सबसे बड़ा वज्रपात क्या हुआ कि राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या में 1 लाख
तिरुपति बालाजी से मंदिर लड्डू भेजा गया 1 लाख। और वह लड्डू जो है जन सामान्य को तो नहीं मिला। हालांकि प्रसाद हमारे घर भी पहुंचा गए थे विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता, लेकिन वो अयोध्या का बना हुआ छोटा छोटा लड्डू चाहते था। वो बड़ा बड़ा जो तिरुपति बालाजी का लड्डू होता है, पापा भर का एक एक लड्डू, वो नहीं था। वो वीआईपी लोगों में बटा, सारे मठाधीशों के मठों में सारे पुजारियों को बटा हैं, और डब्बा से भर भर के वीआईपी लोगों के घर में और मठाधीशों के घर में वो लड्डू दिया गया। सब उसका पान किए। विशेष करके एक भी साधु संत तो बचा ही नहीं, सबको वह लड्डू वीआईपी समझ के दिया गया। और लड्डू कौन था? गाय की चर्बी का बना हुआ, सूअर की चर्बी का बना हुआ। ये तो चेक करके स्पष्ट हो गया। इतना भीषण प्रहार है, जैसे वो पेजर बम वाला कांड हुआ ना लेबनान में। इजराइल ने पेजर बम में कैसा डिवाइस बना दिया कि वो सब आन किए, सब विस्फोट हो गया। 3000-4000 लोग घायल हो गए, 100-200 लोग मर गए। उससे भी बड़ा कांड ये हुआ है, जो हिंदुओं का धर्म, विशेष करके जो साधु महात्मा, क्योंकि लड्डू इन्हीं में जाता बेटा, एकाएक भ्रष्ट हो गया। अब यही मन को सांत्वना देने के लिए रह गया, अरे भाई अनजाने में न हो गया। लेकिन आप ट्रेन के नीचे जान के आओ, कितने लोग जाके ट्रेन के नीचे आत्महत्या करते हैं, कट जाते हैं। कितने लोग दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, फिसल के नीचे गिर जाते हैं। तो ये नहीं कहेंगे ट्रेन से कि देखो हम अनजाने में गिरे हैं, हम जानबूझ के नहीं गिरे हैं, हमको आत्महत्या नहीं करनी है, वो भी कट जाते हैं। तो चाहे जान के गाय की चर्बी खाओ, चाहे अनजाने में खाओ, हिंदुत्व तो वही नष्ट हो गया। तो इस तरह अब तो ये सबसे बड़ा जो हिंदुओं का आस्था का मंदिर है, उसके साथ एक बात हुई। तो ऐसे तो बहुत सारे मंदिर हैं ना। अब सारे मंदिरों के प्रसादम की चेकिंग हो रही है, और कहीं 2-4 जगह का और निकले तो पता चला कि पूरा हिंदू समाज धर्म भ्रष्ट हो गया। अब तो एक ही तरीका है कि मंदिर जाएं, लेकिन मंदिर का प्रसाद न ग्रहण करें। और ये हुआ क्यों? ये जो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री अब जो भी हारा है, जिसकी सरकार गिरी है, जगनमोहन रेड्डी, उसका बाप भी ईसाई था। और वो अपने मुख्यमंत्री काल में रहते हुए, यानी जगनमोहन रेड्डी का बाप, मंदिर के प्रबंध समिति में एक मुसलमान और 2 ईसाई को रख दिया, और इसी से सब सारा कांड हुआ है। और जगनमोहन रेड्डी भी ईसाई ही था। तो इन सबों ने मिलकर इतना बड़ा हिंदुत्व के साथ धोखा किया, हिंदुत्व के मर्म में छूला उतार दिया। खैर छोड़िए वो सब। चारों तरफ से जो अपने धर्म के प्रति सावधान नहीं रहेगा, अपनी संस्कृति के प्रति सावधान नहीं रहेगा, जिसके अंदर अपनी धर्म और संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी। हमारे अंदर जाति तो जिंदा है, हमारे अंदर हिंदुत्व तो नहीं जिंदा है। नहीं? आप बैठते हो तो समझ के बैठते हो कि हम हिंदू हैं? नहीं, बैठे हो समझ के कि हम ब्राह्मण हैं, तो हम राजपूत हैं, तो हम यादव हैं, तो हम लाला हैं, तो हम ढेकाना हैं। ये बन के बैठे हो, हिंदू बन के नहीं बैठे हो। न कभी बैठते हो, न कभी आचरण करते हो। इसीलिए जब हिंदुत्व पर चोट लगती है तो आपको दुख ही नहीं होता, क्योंकि आप हिंदू हो ही नहीं। जाति पर चोट लगती है तो फनफना के खड़े हो जाते हो। तो इस धर्म का तो भविष्य बहुत अंधकारमय है ना। मन में पीड़ा थी तो किससे बात करें? आप लोगों से रोज़ बात करते हैं, और किसी से तो हम कभी बात करने जाते ही नहीं। आप लोगों से बात हमने बांट दिया। तो भगवान को जिसका हृदय अभी, जिसके हृदय की वृत्ति अभी रामाकार नहीं हुई है, जिसकी हृदय की वृत्ति अभी कृष्णाकार नहीं हुई है, जिसकी हृदय की वृत्ति अभी भगवताकार नहीं है, उसको भगवान सगुण रूप में नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वृत्ति सारूप्य मित्रत्व,
जैसी हमारे हृदय की वृत्तियाँ होती है वैसे ही हम बाहर देखते हैं। बाहर जो है वो नहीं देखते हैं, अपनी वृत्तियों के रंग में रंग के देखते हैं। जैसी वृत्ति बनती है उस वृत्तियों को देखते हैं। इसीलिए योग का उद्देश्य बताया क्या, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। इस संसार में भगवान को देखना है, क्योंकि भगवान ही है, संसार के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन संसार के रूप में दिखने से संसारत्व तो भगवान में नहीं है। कैसे? जैसे रस्सी में आपको सांप दिखाई दे रहा है, तो सांप आपके मन में है, उस रस्सी में नहीं है। उस रस्सी में सांप का धर्म गुण नहीं आया है, वो रस्सी का रस्सी ही है। आपके मन में सांप का धर्म और गुण आ गया है और आपके रोए खड़े हो गए। उसी तरह से संसार का जो धर्म है, वो जो भगवान में संसार व्याप्त हो रहा है, रज्जु यथा भ्रम, रज्जु में रस्सी में सर्प की तरह, तो इसमें संसार का गुण धर्म भगवान में नहीं है, वो हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में आ गया है। तो सगुण रूप में परमात्मा का दर्शन करने के लिए हृदय की वृत्ति जो है ब्रह्माकार होनी चाहिए। जब हृदय की वृत्ति रामाकार हो जाएगी तो बाहर राम के दर्शन होने लगेंगे। इसे स्वर्ग नर्ग अपवर्ग समाना अजह देख धरे धनुबाना। जब हृदय की वृत्ति कृष्णाकार हो जाएगी तो बाहर कृष्ण जी दिखने लगेंगे। लेकिन जब तक हृदय की वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति भगवताकार नहीं हो रही है, भाई इतना निरंतर सत्संग नहीं मिल रहा है ना, कि उसी वातावरण में हम रम जाएं, तब तक इस संसार में ब्रह्म के माया को चीर करके भगवान को कैसे देखें, वही इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में जो प्रभा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीते मुखम ततो पुष्यन्नपा वृणो सत्य धर्माय दिष्टये। ओम खम ब्रह्मा, ये शुक्ल यजुर्वेद का अंतिमवा मंत्र है। शुक्ल यजुर्वेद का अंतिमवा मंत्र। हिरण्मयेन पात्रेण, स्वर्णमयी माया के पर्दे के पीछे भगवान ने सत्य को छिपा रखा है। गीता में भी कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत दुरत्य है और इसको भेद करके मुझको देखना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान तरीका बता रहे हैं कि जो सूर्य में तेज है वो मैं ही हूँ। यद्भूतमस्तत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तद् देवावगच्छत् त्वं मम तेजो वंश संभव। कहा भी पीछे के नहीं गीता में कि जहाँ जहाँ असाधारण दिव्यत्व दिखाई दे, असाधारण देवत्व दिखाई दे, असाधारण देवत्व शक्ति दिखाई दे, असाधारण तेज दिखाई दे, वो समझो मेरा ही तेज है, वहाँ मैं ही प्रकट हो रहा हूँ। वहाँ मैं ही प्रकट हो रहा हूँ। तो सूर्य से बढ़ के तेज कहाँ मिलेगा? कहा वो तेज मेरा ही है जिसे संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ये चंद्रमसी, और ये जो चंद्रमा की शीतलता है, दिन भर सूर्य तपता है तो रात भर चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। ये चंद्रमा की शीतलता भी मैं ही हूँ। यह चाग्नव, और यह जो अग्नि का लोक कल्याणकारी उष्मा है, लोक कल्याणकारी ऊर्जा है, क्योंकि अग्नि का ही उंगली पकड़ के आज मनुष्य 84 लाख योनियों में सबसे अग्रणी हो गया है। इसीलिए ऋग्वेद का पहला मंत्र, पहले मंडल का पहला मंत्र अग्निदेव को ही समर्पित है, अग्निदेव की ही स्तुति है। हमारे ऋषियों ने अग्निदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। क्या है?
अग्निमीडे ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्नधातमम। पुरोहित कहा, पुरोहित माने जो पूरा हिते, मतलब आगे चल चल के आगे चले और कल्याण की तरफ ले जाए। अग्निदेव ने कल्याण की तरफ इतना ले आया कि सभ्यता के सारे सोपान हम अग्निदेव की उंगली पकड़ के ही चढ़े हैं। तो यह जो अग्नि में कल्याणकारी उसमत्व है, कल्याणकारी जो प्रभा है, तेजो विद्यमान काम, वो सारा तेज मुझको जानो मैं ही हूँ। अग्नि का तेज मैं हूँ, चंद्रमा का तेज मैं हूँ, सूरज का तेज मैं हूँ। मुझको देखना हो तो देखो ना, जगत में देखो। फिर जब हृदय की ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी तो जैसी तेरी हृदय की वृत्ति होगी वैसा रूप धर के मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। लेकिन ये जिद नहीं चलेगी कि हम व्यास वाले श्री कृष्ण को ही देखेंगे, हम सूरदास वाले श्री कृष्ण को ही देखेंगे, हम तुलसीदास वाले श्री कृष्ण को ही देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वैसी हृदय की वृत्ति आपकी नहीं है। उससे उत्तम हो सकती है, किसी से अपने को कनिष्ठ नहीं समझना चाहिए। पहली बात अच्छी तरह जान लीजिए, किसी से भी नहीं। अरे कनिष्ठ का सवाल ही कहाँ है, अहम ब्रह्मास्मि। अब इससे श्रेष्ठ क्या होगा भैया, मैं ही ब्रह्म हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्म, हमारे अंदर जो तेज चेतना है वो ब्रह्म है। फिर उस चेतना को किसी से कम हम करके क्यों आके, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, मैं वही हूँ। किसी से कम अपने को तो आंकने का कोई सवाल ही नहीं। हाँ, बेहतर हो किसी से आगे भी आंकने का सवाल नहीं। समत्वम योग मुच्यते, समत्व दृष्टि रहनी चाहिए। आज भी खटखट से छुटकारा नहीं है, लाचारी है, क्या करें। ऐसे वातावरण में भी बैठ के प्रवचन करना पड़ता है, जब कितना डिस्टर्बेंस होता है हमें जानते हैं। और आप लोग के सुनने में जब डिस्टर्बेंस होता होगा तो हमें बोलने में कितना होता है। लेकिन गृह काल नाना जंजाला, ती अति दुर्गम शैल विशाला, वही हालत है भैया। ये भी नहीं कह सकती समझ गए भैया इतनी आधा घंटा रुक जाओ। और ये सब ठीका पर हैं तो शाम को 6 बजे तक खटखट खटखट खटखट। अब इसके बाद कब वीडियो बने। 13वां श्लोक देखिए, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा, पुष्णामि च औषधी सर्वा, सोमो भूत्वा रसात्मकम्। गाम आविश्य, गाम कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के सबका धारण मैं ही करता हूँ। यानी पृथ्वी की धारणा शक्ति मैं ही हूँ। तुम रोज मेरे ही गोद में धारित हो, मेरे ही गोद में खेलते हो, कूदते हो, चलते हो, मेरे ही वक्ष पर हल चला करके फसलें उगाते हो, मेरे ही वक्ष पर घर बनाते हो। ये पृथ्वी में मैं ही प्रविष्ट होकर के और सारी चीज़ों को धारण किए हूँ। पृथ्वी की धारणा शक्ति मैं ही हूँ। ऐसे हिसाब सब समझिए। धारयाम अहम ओजसा, ओजसा माने शक्ति। धारयाम, धारयाम अहम, मैं ही धारण शक्ति हूँ पृथ्वी की। पृथ्वी में प्रवेश करके सारे भूतों का धारण मैं ही करता हूँ। पुष्णामि च औषधीं सर्वा, पुष्णामि च औषधी सर्वा, और सारे औषधियों में जो आरोग्य शक्ति है, जो रोग निवारक शक्ति है, जो अन्न में पोषण शक्ति है, वो शक्ति भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। भगवान को देखने का अब इससे स्पष्ट दृष्टि नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा गया अन्नम ब्रह्मम विजानाति। वेद कहता है हमारा, क्या कहता है,
अन्न को ही ब्रह्म जानो, अन्नम ब्रह्मम विजानाति, अन्न को ही ब्रह्म जानो इति व्रतम, यह व्रत लो। अन्नम न निंदाति इति व्रतम, और जो भी अन्न जो भी भोजन आपको मिले निंदा मत करना। आज का भोजन सबसे अच्छा जो भी मिल जाए, क्योंकि वो ब्रह्म है। क्योंकि वहीं 265 लोग प्रति मिनट इस संसार में भूख से मर जाते हैं। प्रभु की कृपा है, आपकी कमाई नहीं है। वो जो रोज भोजन की थाली आपके सामने आ जाती है ना, वो प्रभु की कृपा है। वरना सब कुछ भरा रहेगा, और जिस दिन कृपा नहीं रहेगी भूख से भी मर जाना होगा, जल से भी मर जाना होगा। तो जल मिल जाता है, हवा मिल जाती है, भोजन मिल जाता है, ये सब प्रभु की कृपा है। सब में प्रभु को देखो, प्रभु की कृपा देखो। इस तरह से ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। सब में ब्रह्म को ही देखना, ब्रह्म का ही अनुग्रह, ब्रह्म की ही कृपा। एक बार हमने आप लोगों से बताया था कि तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं कि ते तुलसी तब राम बिन मिले न चुटकी चून, आयब रघुवीर कृपालु है लुचई दोनों जून। तो तुलसी के आलोचक कहते हैं कि ये देखिए तुलसी का रह गए भिखमंगा का भिखमंगाई। अब मिल गई कचौड़ी दोनों जन खाने को, तो कोई कहने वाली बात है? कोई छोटा आदमी ने कहेगा अरे इस समय हम लोग दोनों जन कचौड़ी खा रहे हैं। तुलसी कह रहे हैं इस समय दोनों जन घी की छनी हुई कचौड़ी खा रहा हूँ। ये है तुलसी। इतनी सी भी बात में भगवत कृपा दिखाई दे रही है कि तब जब अभी मैं राम राम नहीं कहता था, राम की भक्ति नहीं करता था, तब बारे ते ललाट बिलरात रहो द्वार द्वार, चार फल जानत रहो चार ही चनक को। एक हाथ से पेट दबा के और एक हाथ फैला के भीख मांगता था। लोग पेट में लात मार के धुतकार देते थे, हैं? और कभी कोई चार चना हाथ में डाल देता था तो लगता था धर्म अर्थ काम मोक्ष में मिल गया, यही है, हैं? तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम से ही, अरे आग बड़ो आग ते बड़ी है आग पेट की। लेकिन अब जब जब राम की शरण में मैं आ गया हूँ तब कहीं मांगने नहीं जाता हूँ, लोग दोनों जून कचौड़ी पहुँचा जाते हैं। आने भोजन में राम की कृपा देखो, साफ बात, अपना पुरुषार्थ मत देखो। वो आपके पुरुषार्थ से आपके सामने थाली नहीं आई है, वो प्रभु की कृपा से आई है। पुष्णाम चौषधीम सर्व, सभी औषधियों में पोषक तत्व मैं ही हूँ। सोमो भूत्वा रसात्मकम्, और रस बरसाने वाला, सोम रस बरसाने वाला, सुधा रस बरसाने वाला, ये चंद्रमा या चंद्रमा में जो सुधा है, जो रस है, जो सोम है, वो भी मैं ही हूँ। ये सूर्य और चंद्रमा, पूरी सृष्टि जो है ना, सूर्य सोमात्मक है। आगे बताऊंगा कैसे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं, प्राणापान समायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा। शास्त्रों में भोजन करने को यज्ञ कहा गया है। कौन यज्ञ कहा गया है? प्राण यज्ञ कहा गया है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। और विष्णु किसके देवता हैं? पोषण के देवता हैं। ब्रह्मा सृजन के देवता, विष्णु पोषण के देवता, और शंकर संहार के देवता। तो यह प्राणात्मक यज्ञ है। इसमें से जो विष्णु शक्ति पैदा होती है वही शरीर का पोषण करती है। भोजन करना यज्ञ कैसे है? करी भाई, यज्ञ में क्या होता है? हवन कुंड होता है ना,
और उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है ना, और उसमें बैठ कर के हम शुरुआत से क्या डालते हैं, हवी डालते हैं, और उस हवी के डालने से जो ज्योति पैदा होती है, कल्याणकारी ज्योति, उस ज्योति से वृष्टि होती है, अज्ञात भवत पर्जन्य, और उस वृष्टि से अन्न होता है, और अन्नाद भवत भूतानि। इतना कल्याणकारक यज्ञ होता है वह कल्याणकारक यज्ञ जो है हमारे शरीर में भी चलता है। हमारा पेट जो है ना, यही हवन कुंड है, यह हवन कुंड है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, और सारे प्राणियों के पेट में, मनुष्य मत समझना, जब प्राणी की बात कही जाए तो 84 लाख जोनियाँ दिमाग फैला के सुनना चाहिए। मनुष्य नहीं, पूरे प्राणी की बात हो रही है। पूरे प्राणियों का जो पेट में अग्नि, जठराग्नि जिसको कहते हैं, वह अग्नि, पेट हो गया हवन कुंड, और इसमें जो अग्नि प्रज्वलित है, भगवान कहते हैं अहम, वो मैं ही हूँ। वह है प्राण यज्ञाग्नि की अग्नि, पेट में मैं ही हूँ। अहम वैश्वानर माने अग्नि होता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रितम, प्राणीनाम देहम आश्रितम, प्राणियों के शरीर को आश्रय बना के उनके पेट में जो वैश्वानर है, जो जठराग्नि है, वो जठराग्नि मैं ही हूँ। आप देखो भैया, अग्नि जो है ना, उसको रस चाहिए। जब दीपक आप जलाते हैं तो खाली ज्योति जला दो, तेल न डालो, तुरंत ज्योति जल जाएगी, दीपक बुझ जाएगा। लेकिन जब उसमें तेल भर दोगे तो वही दीपक रात भर जलेगा, बाती नहीं जलेगी, ज्योत जलेगी। उसी तरह यह शरीर जो है, जीवन को दीपक समझो, अपने शरीर को बाती समझो, है ना। इसमें जठराग्नि धधक रही है, अगर इसको सोम रस न मिले तो पूरा शरीर रूपी बाती जल के राख हो जाएगी। अन्न न मिले तो प्राण निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, प्राणाग्नि बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी। तो इसको, जठराग्नि को संतुष्ट करने के लिए हम प्राण यज्ञ करते हैं। प्राण यज्ञ, प्राण यज्ञ क्या, ये जो भोजन हम डालते हैं यही हवि है, हवि। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। तुलसी ने कहा कि 5 कवल कर जेवन लागे। ये 5 को मंत्र पढ़ के ही पेट में ये यज्ञ है ना। तो ये यज्ञ करने का मंत्र है, ये प्राणाग्नि करने का मंत्र है। इस मंत्र के साथ भोजन करो। ये भोजन नहीं है, ये प्राणाग्नि का हवि है, जो शरीर में जाती है तो शरीर की अग्नि संतुष्ट होती है, और तब जाके यह शरीर, यह जीवन चलता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। तो पूरी सृष्टि सूर्य सोमात्मक है। पेटों, सबके पेटर में जो जठराग्नि है वो सूर्य का तेज समझो। और जो सब प्राणी किसी न किसी तरह से आहार ग्रहण करते हैं, कोई न कोई आहार ग्रहण करते हैं, उसको सोम समझो। और सोम और सूर्य जब एक साथ होते हैं तो सृष्टि प्रफुल्लित होती है, और जब ये जुदा हो जाते हैं तो सृष्टि जल के राख हो जाती है। ये शिवलिंग का दर्शन यही दर्शन है। वो शिवलिंग जो है ना, वो शिवलिंग समूचे ब्रह्मांड की जो है प्राण शक्ति है, अग्नि शक्ति है, सूर्य शक्ति है। धधक धधक धगत ज्वलम ललाट पट्ट पावके, धक 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 करती हुई वह प्राणाग्नि है, वह सूर्याग्नि है। और उस पर 24 घंटा हम देखो अर्घ्य करके, उसमें छेद करके 24 घंटा उसको शीतल रखते हैं। कहा जाता है कि जिस कस्बे में, जिस गांव में, जिस मंदिर में शिवलिंग सूखा हो वह गांव जल जाता है, वह गांव दरिद्र हो जाता है।
वो निरंतर सूर्य शक्ति जो है, अग्नि शक्ति जो है, पूरे ब्रह्मांड की वो अग्नि शक्ति का, प्राण शक्ति का, सूर्य शक्ति का प्रतीक है शिवलिंग। और उस पर जो हम अभिषेक करते हैं वो सोम शक्ति का प्रतीक है। और जब सोम को प्राप्त करके आर्द्र होता है वह शिवलिंग, तब वह कृपा दृष्टि से हमें देखता है। और तब हम प्रार्थना करते हैं, या ते रुद्र शिवा धनुर्घोरा पाप कासनी तया नस्तनुवा संत मया गिरिसंता विशाखसीत या मिशुम गिरिसंत हस्ते विभर्षस्तवे शिवाम गिरित्रताम कुरु माहिंसिम पुरुषम जगत। ये जो रुद्राभिषेक करते हैं यही सब मंत्र पढ़ा जाता है, उसमें यही सब मंत्र पढ़ा जाता है। पूरे ब्रह्मांड के सूर्य शक्ति को, अग्नि शक्ति को रुद्राभिषेक के माध्यम से हम शांत करते हैं, सौम्य करते हैं, घोर से अघोर करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। सभी प्राणियों के शरीर में जठराग्नि बन के मैं ही बैठा हूँ और उनके द्वारा चतुर्विध भोजन, चर्वचो से ले पेय, 4 प्रकार के भोजनों को मैं ही पचाता हूँ। अब लो भैया, इतने निकट हमारे भगवान हैं, हम कहते हैं कि भगवान हमको मिलते ही नहीं हैं। धोबिया जल विष मरत प्यासा, तुलसी ने लिखा वही हालत है। जल में खड़ा है, जल के बिना मर रहे हैं। पेट तक में भगवान बैठे हैं, चारों तरफ भगवान घेरे हैं। अरे भगवान को देखने वाली दृष्टि तो हो, हम तो भगवान में संसार दिख रहे हैं। तो आज इतना ही, आप लोगों का समय समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।